आगे वापस शंकर भगवान के देवी, जैसे तूने प्रश्न किया वैसे एक बार ऐसा प्रश्न लक्ष्मी जी ने भी कर दिया इनसे, विष्णु भगवान से। लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे, भगवान नारायण शेष नाग की सिया पर शयन कर रहे थे। तो उस समय लक्ष्मी जी भी कहती है कि भगवान के आपके नेत्र बंद हो रहे हैं, तो नींद तो तामसी पुरुषों को आती है, आप जाएंगे आप तो परब्रह्म परमात्मा है, आपको कैसे व्याप्त रही फिर है? आपके नेत्र बंद क्यों हो रहे हैं? तो बताया कि भगवान नारायण कहते हैं कि मैं नींद नहीं ले रहा, क्योंकि जब मैं मेरे ही स्वरूप के का साक्षात्कार कर रहा हूँ, यानी उसी स्वरूप में रमण कर रहा हूँ। तो कि वो आपका कौन सा स्वरूप है? कि वो हमारा आत्म स्वरूप है। और क्योंकि उस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कैसे होता है? तो कि उस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार गीता शास्त्र को, यानी अगर मेरे आत्म स्वरूप का, मेरे निराकार स्वरूप का अगर साक्षात्कार करना है, वो शास्त्र है गीता शास्त्र। अब भगवान कहे कि वैसे मेरे 24 अवतार है, परंतु मेरा ये 25वां अवतार हुआ है। वो 25वां अवतार केवल अक्षर रूप का अवतार, यानी शास्त्र रूप में अवतार है। तो 25वां अवतार जो मेरा है गीता शास्त्र। अब भगवान कहते हैं कि गीता शास्त्र मेरा 25वां अवतार कैसे है? एक गीता शास्त्र जो है उसमें 18 अध्याय है। 18 अध्याय में से भगवान कृष्ण कहते हैं कि 5 अध्याय मेरा मुख और 5 अध्याय मेरा हृदय और 5 अध्याय मेरी भुजाएं, 15 और 16वां अध्याय मेरा पेट, 17वें अध्याय मेरी जंगा है और 18वां अध्याय मेरे चरण। और गीता जी में जितने श्लोक, वो समस्त श्लोक मेरी नाड़ी। और गीता जी में जितने अक्षर हैं वो समस्त अक्षर मेरे रोग। इस प्रकार से गीता शास्त्र मेरा ही स्वरूप। भगवान कहते हैं गीता शास्त्र मेरा ही स्वरूप है, दूसरा नहीं है। और गीता शास्त्र एक कामधेनु गाय के सम्मान है, और उस गाय का अहीर है वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं, और जो बछड़ा है वो अर्जुन है, यानी गाय को पहनाने वाला पावसाड़ा अर्जुन बछड़ा है। और उस बछड़े का जो दूध जो दोहन किया जा रहा है वो अहीर में होने वाला, और उस दूध को, उस अमृत को पीने वाले संपूर्ण भक्त जन, उस ज्ञानामृत को पीने वाले सभी भक्त। इस प्रकार से कि गीता सुगीता करने योग्य है। और गीता शास्त्र के बारे में ये इनके महात्म्य में बताया भगवान कृष्ण ने कि भाई ऐसा गीता शास्त्र है। अभी स्वामी जी ने जो तीसरा और चौथा अध्याय जो सुनाया है, और चौथे अध्याय का थोड़ा सा अपना महात्म्य के ऊपर विचार करें तो गीता शास्त्र का चौथा अध्याय का जो महात्म्य है उसमें यह आया कि एक बार एक महात्मा थे, वो नित्य किया गंगा जी में स्नान करके और गीता के चौथे अध्याय का पाठ नित्य का नियम। एक दिन महात्मा जी को विचार हुआ कि अपन ऐसा करेंगे, थोड़े जंगल की तरफ भ्रमण करके। तो महात्मा के साथ के रहने वाले थे, वो वहां से निकल के जंगल पे हुआ। तो गर्मी का मौसम, धूप थी, कड़ाके की धूप। अब महात्मा जी गर्मी में परेशान हो, तो विचार किया कि थोड़ी देर कहीं कहीं विश्राम कर लेते। तो महात्मा जी एक छाया देख करके वहां विश्राम करने लगते हैं। तो जहाँ विश्राम करते हैं महात्मा जी, वहां 2 पेड़ थे, यानी बोर्डी, दो पेड़ थे पेड़ के। अब वो दूरी भी कितनी थी उनकी, महात्मा जी जो अंदर लेटे तो एक पेड़ पे तो उनका सिर लगा और एक ही चरण, लंबा सा था। एक पेड़ के तो उनके सिर लगा, एक के जो चरण। इस प्रकार से महात्मा जी आराम किया महात्मा जी, और आराम करने के बाद में जो महात्मा जी की निद्रा खुली, और फिर वो बैठ करके सोचा कि वो अब रवाना होते हैं। परंतु जो ही वो बैठे हुए थे, क्या देखते हैं कि वे
दोनों ही पेड़ मुरझाए हुए। वाह, समझ आ गया। हाँ, दोनों ही पेड़ मूर्छित हो गए। महात्मा जी ने विचार किया है कि अपन क्या है, ये पेड़ भले पर्पल हरे भरे थे, और क्या हो गया, चारों तरफ देखते हैं तो कहीं उनके निशान भी नहीं, कहीं कटा वटा भी नहीं है, कैसे कहीं बोल कहीं रहे? चोट भी तो हुआ है। वही है। महात्मा जी विचार करे हुआ की बात है। तो काफी विचार किया, पर विचार करने पर समझ में नहीं है, तो महात्मा जी फिर वहां से चल गए और वापस किया। अरे ऐसे करते करते समय व्यतीत हो गया। तो क्या होता है कि महात्मा जी की कृपा से जो है दोनों ही बूढ़िया जो वृक्ष योनि से छूट रखे और वो मनुष्य योनि में आ गए। क्या? दोनों ही पेड़ का वृक्ष है, मनुष्य योनि में आई गीता के प्रभाव से। केवल पाठ भी नहीं सुनाया महात्मा जी, केवल स्पर्श हुआ, गीता पाठी का स्पर्श हुआ करता, अरे इतने में दोनों को यानी मनुष्य शरीर की प्राप्ति। और मनुष्य शरीर की प्राप्ति तो हुई जो हुई, और मनुष्य शरीर की प्राप्ति में भी जो श्रीमान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनके घर, ब्राह्मणों के घर उनका जन्म, हरिहर 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 ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जाओ। जहाँ पे श्वेत ही भगवान की भक्ति रहती है, जहाँ वेद शास्त्र रहते हैं, जहाँ हमेशा पूजा पाठ होती है, ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त हो, ये उनका जन्म ही उस जगह हुआ। हरिहर अब पहली बात तो है कि वृक्ष योनि से मनुष्य शरीर में आए, और मनुष्य शरीर में आने पर भी श्रेष्ठ अगर ब्राह्मणों के घर जन्म होगा, और ब्राह्मणों के घर जन्म होने के बाद में भी भगवान का उनकी इतनी कृपा होगी, इतना पुण्य मिला कि उनको अपना पिछला जन्म भी याद है कि हम वे दो पेड़ के पेड़ थे, अरे दोनों ही, और दोनों ही बेन हुई ब्राह्मण के। जाओ। अब उनको उनका अपना पूर्व जन्म भी याद है। देर जो ही वे थोड़ी कुमारी अवस्था में आई, और अब उस बात को घर पे तो कहती नहीं, और आपस में चर्चा करते हैं कि अपन वो दोनों ही बेर बेर के पेड़ हैं, और एक महात्मा ने अपने का बड़ा उद्धार किया और उनसे आशीर्वाद लिया। बाकी ये मनुष्य शरीर है, अगर मान लिया जाए कि अपन अब कुमारी अवस्था में हो गई, माता पिता हमारी शादी कर देंगी, तो हम हमारा जो ज्ञान है वो भी हम भूल जाएंगे। जाओ। तो अब विचार करें, परंतु अपन घर से निकले तो कैसे निकले, नारायण पकड़े। तो दोनों के ना विचार करने लगे कि अपन ऐसा करें, माता पिता से आज्ञा ले कि हम कोई थोड़ी तीर्थ यात्रा जाते हैं। हाँ, घूमने जा रही है। तो भ्रमण करने के लिए ये बहाना बना दिया, इसी बहाने अपने घर से बाहर निकल सकते। हरिहर बाहर निकलने के बाद में तो अपन चाहेंगे क्या जा सकते, वहां से दोनों बहनें निकलती है घर से और रवाना करते करते वो किसको में घर निकलती है, और विचार करती है कि वो महात्मा कहाँ मिले। अब भगवान कृष्ण की उनके ऊपर इतनी कृपा रही गीता शास्त्र के द्वारा, जब उस महात्मा का की शकल सूरत भी उनको याद, अरे यानी महात्मा का होलिया भी याद है, वो महात्मा कैसे, जाओ। ये भी उनको ज्ञान है। ढूंढते ढूंढते मतलब आए कुटिया में महात्मा दर्शन, दोनों ही एकदम जाकर के महात्मा के महात्मा के चरणों में गिर करके उन्होंने देखा, महात्मा जी को उनको उठा भी देते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हाँ सुनो अब। ये बात कहते हुए जोर जोर से रो, तो कि बेटा बताओ तो सही तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो कि भगवान आप नहीं पहचानते हो क्या हमें, अरे क्या नहीं बेटा मुझे तो मालूम नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। शिव शिव। तो कि महाराज आप तो नहीं पहचानते हैं, पर हम आपको जानते। अरे महाराज कहते हैं मेरे को कैसे जानती हो, मैंने तो कभी तुम्हें देखी नहीं। अरे सरे सरे। तुम कैसे जानती हो। अरे कि महात्मा जी आप याद करो, एक बार आप जंगल की सैर करने के लिए, अरे में भ्रमण करने के लिए गए थे, और जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो आपको भूख लगी थी, और आप याद करोगे आपने विश्राम किया था। जब आपने विश्राम किया था तो पेड़ के पेड़ थे, उनके नीचे आपने विश्राम किया। एक पेड़ की आपके सिर लगा, एक ही आपके विश्राम करने, इस हिसाब से आप सोचते थे।
और सो करके उठने के बाद में जब आपने देखा कि वो हो जाए, आपने वो पे उसका कारण याद करने के लिए विचार किया, जी परंतु आपको उसका कोई पता नहीं। तो क्या भगवान, वो दोनों ही जो बेर की यानी बोर्डिया क्या पेड़ ही जो वो हम दोनों है। बेर है, जी वो हम दोनों कन्या हैं। क्या बात हम दोनों कन्याएं हैं और हमारा जन्म जो है ब्राह्मण के घर में, यानी वृक्ष योनि से छोड़ते ही, देखो कितना उनका सौभाग्य है कि वृक्ष योनि से छोड़ते ही डायरेक्ट ही उनको ब्राह्मण के घर गए। नारायण भाई पहले बात तो मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, हरे तो उनको ब्राह्मण के घर है जहाँ पे रोजाना आरती स्तुति होती है, पूजा पाठ होता है, शास्त्र होते हैं, वहाँ वहाँ से- और फिर हमें आपका भान था, श्री ढूंढ दी आप। तो प्रभु अब कृपा करके हमें ये आशीर्वाद दीजिए इसके कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया या कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण हम जैसी अदम योनियों का जो उद्धार कर दिया, क्या छोड़ना केवल स्पर्श मात्र से। आपने तो हमें कुछ भी तो नहीं कहा अरे इस योनि में। तब उस महात्मा जी ने कहा, बेटा मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, और ये केवल गीता शास्त्र का सर्व का यानी अरे अध्ययन, ये बेटा नीति में गंगा जी में स्नान करके सब और अध्याय का गीता शास्त्र के चौथे अध्याय का पाठ करता और इसी पुण्य के प्रताप से जिस हिसाब से देखा जाए तो केवल सुनने की बात अलग है, पढ़ने की बात अलग है, और स्पर्श मात्र से भी जो गीता पाठी है उसका स्पर्श मात्र से भी जन्म जन्मांतर गीता के लास्ट के 18वें अध्याय के माध्यम में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो गीता शास्त्र है मेरा, इस गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा यानी जो सब का अध्ययन करेगा और जो इसमें भक्तों में सुनाएगा, उसके बराबर मेरा प्रिय न तो कोई हुआ है, न है और न कभी होगा। जय ऐसा प्रिय है वो। बोलिए सतगुरु भगवान की जय